इससे नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट हमारे पास है, द फार्मूला फॉर द मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज़ गिवन बाय m इज़ इक्वल टू log बेस 10 a ओवर a नॉट। इफ़ अगर हमारे पास इफ़ एम्पलीट्यूड a इज़ 10,000 10,000 हूँ एंड द रेफरेंस एम्पलीट्यूड a नॉट इज़ 10, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। देखिए उसने हमें फार्मूला भी दे दिया है, वैल्यूज़ भी दे दी, हमने जस्ट ओनली उसका लोगरिथम फाइंड करना है। तो लोगरिथम में हमारे पास लोगरिथम लेने के बाद हमने जो है वो मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखें ए जो है वो 10,000 है, ए नॉट हमारे पास 10 है, एम हमने मालूम करना है। अब एम मालूम करने के लिए हमारे पास लेट कर लिया कि एम इज़ इक्वल टू log बेस 10 ए ओवर ए नॉट है। पुटिंग द वैल्यूज़ हम यहाँ पर अब वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास ए की और ए नॉट की वैल्यूज़ हैं क्वेश्चन में दी थी, वो हम पुट करेंगे। m इज़ इक्वल टू log बेस 10,000 ओवर 10। देखिए 10,000 हमारे पास ए की वैल्यू है और ए नॉट की वैल्यू 10 है। इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1000 रह जाएगा। 1000 कैसे रहेगा, ये हमारे पास एक ज़ीरो इसके साथ कट हो जाएगा तो हमारे पास 1000 रह जाएगा। log 10 1000 हमारे पास, ये हमारे पास इसकी बेस है और ये हमारे पास इसकी डोमेन है। m log 10,000, देखें log जो बेस 10 है हमारे पास, इसको लिखें या ना लिखें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी जिसकी कोई बेस नहीं होती उसकी बेस 10 होती है, ठीक है। अगर आपने लिखनी है, अगर लिख लेते हैं यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब 10 बेस ले ली। अब यहाँ पर देखें हम इसकी जो है वो फैक्टराइजेशन करेंगे तो 10 की पावर 3 आएगी। 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1000 आ जाएगा। तो 10 की पावर 3 और यहाँ पर हमारे पास बेस होगी और इसको हम नेक्स्ट जो है वो पावर ला लगाएंगे। जब पावर ला लगाएंगे तो ये 3 जो है वो स्टार्ट पे आ जाएगा तो log 10 और इधर भी हमारे पास 10। तो देखें जब बेस और डोमेन दोनों सेम हो जाती हैं तो वहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ 1 आती है। वैसे भी log 10 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो m इज़ इक्वल टू 3, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड की वैल्यू जो है वो 3 आएगी। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 5 2.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 से मिलता जुलता है। जिस मेथड से हमने उस क्वेश्चन को सोल्व किया है इसी मेथड से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 रिव्यू एक्सरसाइज का है। तो क्वेश्चन नंबर 9 रिव्यू एक्सरसाइज का जो है वो मैं आपके साथ इसी के साथ डिस्कस करूँगी ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए और आपका ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए कि हमारे पास जो रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी सेम एज इट इज़ है, इसी की तरह का। तो देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द लोगरिथम टेबल। लोगरिथम टेबल की मदद से हमने जो है वो यहाँ पर log फाइंड करना है। सबसे पहले हमारे पास log की वैल्यू जो फर्स्ट हमारे पास पार्ट है वो क्या है, 68.24 और इसका क्यूब रूट उसने दे दिया। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, रेडिकल को पावर में चेंज करेंगे। जब रेडिकल को पावर में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 68.24 1/3। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम लेट करेंगे। लेट करने के बाद हम यहाँ लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 68.24 की पावर 1/3। देन इसके बाद हम क्या लेंगे, टेक log ऑन द बोथ साइड, हम दोनों साइड पर log लेंगे। जब दोनों साइड पर log लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log x इज़ इक्वल टू log 68.24। ये पॉइंट है हमारे पास 24 और इसका क्यूब, इसकी पावर जो है वो 1/3 है। log x इज़ इक्वल टू 1/3, हमारे पास log x की वैल्यू जो है वो 1/3 आ जाएगी। सो log x इज़ इक्वल टू 1/3 log 68.23, यहाँ पर जो है वो पावर ला लगेगा। यहाँ पर पावर ला लगेगा कि पावर जो है वो स्टार्ट पे आ जाएगी तो log 68.24 होगा। log x इज़ इक्वल टू 1/3 क्रॉस 1.8340, हमारे पास इसका जो है वो log आएगा। जब हम इसका अब कैलकुलेटर से इसका log ले लें या वैसे ही आप टेबल से ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। log x इज़ इक्वल टू 1/3, अब इस वैल्यू को हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.6113। log ऑफ x इज़ इक्वल टू 0.6113, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू होगी। अब यहाँ से फर्दर हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे। टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर हमने क्या करना है कि एंटी लॉग लेना है। जब हम दोनों साइड्स पर एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, एंटी लॉग ऑफ x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग 0.6113। अब यहाँ पर जब हमने एंटी लॉग लिया तो उसके बाद हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी x इज़ इक्वल टू 4.086, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा x का। और फिर हमारे पास जो क्वेश्चन था उसको हम इस क्वेश्चन की x की वैल्यू आई उसके इक्वल रखेंगे तो यहाँ पर ये हमारे पास इसका आंसर होगा। इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 2 में हमने क्या करना है कि यहाँ पर भी हमारे पास वही लोग हमने फाइंड करना है।
319.8 क्रॉस 3.543 जो है वो हमारे पास इसकी वैल्यू होगी। लेट x इज इक्वल टू 319.8 क्रॉस 3.543 हमारे पास इसकी वैल्यूज होंगी। सो इसके बाद वही स्टेप्स हम टेक लॉग ऑन बोथ साइड, सबसे पहले हमने इसको लेट किया, फिर हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने टेक लॉग लेना है। जब टेक लॉग लेंगे दोनों तरफ पर, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हमने लॉग लिया तो लॉग x इज इक्वल टू लॉग 319.8 क्रॉस 3.543 आ जाएगा। सो इसके बाद लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग 319.8 प्लस लॉग 3.543 हमारे पास इसका जो है वो आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो हम फाइंड करेंगे लॉग की। जब लॉग की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तो लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 2.5049 प्लस 0.5494 आ जाएगा। सो इसके बाद लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 3.0543 है और यहाँ से हमारे पास log x की वैल्यू ये आ जाएंगी। जब log x की वैल्यू ये आएंगी तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, हम क्या करेंगे कि दोनों साइड पर एंटी लॉग लेंगे। जब दोनों साइड पर हम एंटी लॉग लेंगे तो log ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग, हमारे पास ये जो आंसर आया वो वैल्यूज़ का एंटी लॉग लेंगे। जब हम एंटी लॉग लेंगे वो टेबल से लेंगे, आप कैलकुलेटर से ले लें। एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग के बाद हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं x इज़ इक्वल टू 113। अब 113 हमारे पास इसकी वैल्यूज़ हैं तो सो हमारे पास 319.8 क्रॉस 3.543 जो है वो हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास जो है वो क्वेश्चन 36.12 जो है वो 36.12 क्रॉस 750.9 और डिवीजन में हमारे पास है 113.2 और मल्टीप्लाई 9.98। वही मेथड जो सब पीछे अप्लाई करते हैं कि सबसे पहले हम लेट करेंगे। लेट 36.12 क्रॉस 750.9 ओवर 113.2 क्रॉस 9.98 होगा। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम क्या करेंगे लॉग लेंगे। जब दोनों साइड पर हम लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग 36.12 क्रॉस 750.9 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे हम 113.2 क्रॉस 9.98 के साथ। अब यहाँ पे देखें हमें दोनों फार्मूलाज लगाने हैं, दोनों लाज लगाने हैं, प्रोडक्ट ला भी लगेगा और क्वोशंट ला भी लगेगा। देखिए जब प्रोडक्ट ला यहाँ पर हमारे पास लगेगा तो हमारे पास ऊपर वाली टर्म पर प्रोडक्ट ला लगेगा और नीचे वाली टर्म पर क्वोशंट ला लगेगा। ऊपर वाली टर्म पर जब हमने प्रोडक्ट ला लगाया तो log 36.12 प्लस log 750.9 आ जाएगा। जब यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी तो माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा log 113.2 हमारे पास इसकी वैल्यूज़ होंगी जो कि नीचे वाली वैल्यूज़ है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस। अब देखें ये माइनस सिर्फ इस क्वेश्चन पे इस पर लगेगा बाय पर क्वेश्चन फार्मूला, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा और दरमियान में हमारे पास जो है वो क्वेश्चन का साइन मतलब माइनस का साइन आएगा। log 113.2 प्लस log 9.98, तो जब हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर log लिया तो 1.5577 आ गया, दूसरी वाली टर्म का हमारे पास 2.8756 आ गया log और थर्ड वाली 2.0538 और फिर फोर वाली का 0.991 आ जाएगा। अब देखें इन दोनों को ऐड किया तो 3 जो है वो हमारे पास 052 आ जाएगा। सो इसके बाद जो है वो हमारे पास इसकी वैल्यूज़ जो आएंगी 1.5577 प्लस 2.8756 होंगी। इन दोनों को ऐड करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये वैल्यू जो है वो इन दोनों को ऐड करने के बाद आएंगी। जब इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी तो हमारे पास यहाँ पर log ऑफ x आ जाएगा 1.3804। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग जो है वो लॉग से कट हो जाएगा, यहाँ से हम कैलकुलेटर से एंटी लॉग फाइंड करेंगे इस वैल्यूज़ का। तो सो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 24.01 आएगा। जब x की वैल्यू 24.01 आएगी तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा 24.01। अब ये हमारे पास इसका आंसर होगा। आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।